अब देखिए, अब हमें जो चेंज मेथड का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसमें आपको ना बैलेंस गिवन होगा। क्या दे रखा होगा आपको? बैलेंस। बैलेंस जैसे कि किस तरीके से? जैसे आप देखिए यहाँ पे क्या देता है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट ऑफ द कंपनी हैड अ डेबिट बैलेंस। अब हैड अ डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है? ये मशीनरी अभी नहीं खरीदी गई, ये मशीनरी पहले कभी खरीदी गई होगी, जिसका बैलेंस हमें ये दे दिया 147390, 1 अप्रैल 2019। यानी सवाल क्वेश्चन ये कहता है कि 1 अप्रैल 2019 में हम आपको एक बैलेंस दे रहे हैं, और बैलेंस कितने का है? 147390। और कहता है कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब स्टार्ट होना। कब स्टार्ट हुआ था? 2016 में। तो सिंपल सी बात है, इस मशीनरी का जो बैलेंस दे रहा है ये ओल्ड मशीनरी है न्यू? पहले तो कमेंट में ये बताओ। तो सर जवाब आपका होना चाहिए ऑलवेज सर ये ओल्ड मशीनरी है। ये कौन सी मशीनरी है? हमारी ओल्ड मशीनरी है। अगर ये ओल्ड मशीनरी है तो इसका मतलब जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ तो इस मशीनरी को खरीदा कब होगा? तो जवाब है सर आपने इसको खरीदा होगा। आपने इसको खरीदा होगा। कब खरीदा होगा सर? आपने इसको खरीदा होगा 1 अप्रैल 2016 में। चलिए ठीक है। एंड फॉलो प्रैक्टिस चार्जिंग डेप्रीशिएशन डिमिनिशिंग बैलेंस लगा रहे थे हम 15% इन 2019। इट वाज हाउएवर डिसाइडेड टू चेंज मेथड डिमिनिशिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट गिवन द चेंज व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट ईयर एंडेड 31 मार्च को। भैया ये बनाना है। द रेट ऑफ डेप्रीशिएशन रिमेनिंग एज सेम बिफोर, बस मेथड चेंज किया, 15% एसएलएम में भी रहेगा। 19-20 न्यू मशीनरी परचेज कर लिया 50,000 का। ऑल द अदर मशीन, सबसे मेन मुद्दे की बात क्या है? आपको अकाउंट यहां से यहां तक बनाना है 2016-17। तो अगर मैं 2000, क्योंकि सारी जानकारी आपको 19 और 20 की गिवन है, और ये कहता है कि आपको 2016 का भी अकाउंट बनाओ, 2017 का भी बनाओ, 18 का भी बनाओ और 19-20 का भी बनाओ। यानी हमें इस डेट से पीछे के भी अकाउंटिंग पूछे जा रहे हैं। तो बहुत बहुत सिंपल सी बात है, अगर हमें पीछे की मशीनरी की वैल्यू मिल जाती तो हम कर लेते हैं, लेकिन अब हमें पीछे की मशीनरी की वैल्यू नहीं पता, तो अब हमें इसको बैक डेट पे ले जाना पड़ेगा। एक और मशीनरी कब खरीदा है इसने? देखो कहता है ईयर एंडेड 31 मार्च, डेप्रीशिएशन द सेम बिफोर। अ न्यू मशीनरी परचेज कर लेता है सेम कब? आपका फाइनल अकाउंट ईयर एंडेड 31 मार्च, द रेट ऑफ डेप्रीशिएशन for and the new machineries was purchased costing 50,000 rupees. Other acquire, all the other machine were acquired। ठीक है, ये 31 मार्च की ही बात कर रहा है, 31/3/2000। पहले तो ये देखिए सेकंड मशीनरी तो आ जाएगा। अब कभी भी आपको जब बैक डेट पे जाना होगा ना, कभी भी आपको बैक डेट पे जाना होगा तो हमेशा लेट कर लेना कि आपकी मशीन की कीमत रही होगी 100। मशीन की कीमत कितनी होगी? 100 होगी सपोज करो। तो हमने अगर 2016 में खरीदा, तो अगर 2016 की बात करते हैं 1/4/2016, उस डेट पे वैल्यू होगी 100। डेप्रीशिएशन लग गया होगा 31/3/2017, तो डेप्रीशिएशन 15 रुपए लगा होगा तो बचा होगा 85। ये डेट आ गया 1/4/2017, फिर से 31/3/2018। अब 85 पे फिर 15% लगाना होगा आपको, क्योंकि 100 की मशीनरी माननी पड़ेगी। तो 15% लगाओगे तो आएगा 12.75। जब माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 72.25। ये आ गया 1/4/2019, 18 ही अभी तो 2018। उसके बाद 31/3/2019। अब इसके ऊपर 15%, क्या आ गया 10.8375 में पूरा डिजिट लेना है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है। ये आ गया 61.4125। अब ये 1/4/2019,
यानी आपको 100 रुपए वाली मशीनरी को जो आप लेट करोगे, उस मशीनरी को वहां तक डेप्रीशिएशन लगा के ले जाना है जिस दिन आपको मशीनरी का बैलेंस दे रखा हो। पहले यहां तक करना है आपको काम। कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत है। क्लास को रिकॉर्ड करने से लेके एडिटिंग तक, नोट्स को बनाने तक काफ़ी मेहनत है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि इस चैनल पे आपको बीकॉम की सारे कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं। चलिए, जैसे ही ये वाला पार्ट कंप्लीट होगा तो अब सबसे पहला काम होगा मशीनरी को बैक डेट पे ले जाना। तो हम अगर बात करें तो 1/4/2016 को इस मशीनरी की वैल्यू जानते हो कितनी होगी? 147,390 इनटू में आपको करना है 100 और डिवाइडेड बाय जो ये आपका नंबर निकल के आया एज अ परसेंटेज ट्रीट हो जाएगा। तो 614125 तो डिवाइडेड बाय ये हो गया, तो 147,390 डिवाइडेड बाय 61.12 पूरा डिजिट लेना, यहाँ पे कोई वो नहीं होगा। तो आप देखोगे हमारे मशीनरी की वैल्यू आ गई 2,40,000। यानी इससे ये पता चल गया हमें कि हमने इस वाली मशीनरी को परचेज किया होगा 2016 में 2,40,000 का। अगर आपको एक मशीनरी पता चल गया 2,40,000 का और न्यू मशीनरी पता है कि आपने रिसेंट ही खरीदा है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप फटाफट से कर सकते हो। पहले यहां तक के कैलकुलेशन समझ में अगर आ गई कि किसी मशीनरी को हम बैक डेट पे कैसे ले जाते हैं, ये जो मैंने किया है ये सिर्फ इसलिए किया है कि मशीनरी बैक डेट पे चला जाए। तो कोई भी क्वेश्चन हो, पहले लेट कर लोगे मशीन की कीमत 100, डेप्रीशिएशन लगा के इस डेट तक ले आओगे, उसके बाद करोगे। कोई भी एक भी सिंगल पॉइंट डिजिट नहीं मिस होना चाहिए। अगर आपने राउंड फिगर या मिस किया तो समझ लो आपका आंसर डिफर हो जाएगा। यहां तक बताइए आपको ये बात समझ में आई या फिर नहीं आई? जल्दी जल्दी बताइए, ये पॉइंट आपको क्लियर है या फिर नहीं है? कमेंट में फटाफट जवाब दीजिएगा आप। अंडरस्टूड, ठीक है। अब तो बस सिंपल सी बात है, एक बार और हम क्वेश्चन को पढ़ के बता दें आपको। जो बच्चे अगर लेट वगैरह हो गए हैं तो बता देता हूं कि कहता है कि भैया आपने एक मशीनरी खरीदी, परचेज किया जिसका डेबिट बैलेंस था, यानी पुरानी मशीन, बैलेंस बोल दे या डेबिट बैलेंस बोल दे, 19 में, और कंपनी बना था 2016 में, तो मतलब जब बना होगा तब खरीदा होगा। हैज बिन फॉलोइंग प्रैक्टिस ड्यूरिंग फुल ईयर डेप्रीशिएशन डिमिनिशिंग बैलेंस सिस्टम पर एनम इन 2019 डिसाइडेड करता है चेंज मेथड डिमिनिशिंग बैलेंस टू स्ट्रेट लाइन मेथड विद इफेक्ट फ्रॉम द while preparing the final account for the year ended the rate of depreciation same रहा 19। न्यू मशीनरी परचेज इसने कर लिया, तो हम मान लेते हैं कि न्यू मशीनरी जो खरीदा है वो बता नहीं रहा, तो हम मान लेते हैं कि साल के शुरू में ही खरीद लिया होगा, इस डेट पे ही खरीद लिया होगा। अदर मशीन वॉज एक्वायर 16-17 में, तो भैया 16-17 ही मान रहे हैं हम, अगर इस साल को आप सही से देखोगे तो 16-17 ही है। तो प्लांट एंड मशीनरी 2016-17, यानी कहां तक बनाना है? 2016 से 17, 17 से 18, 18 से 19 और 19 से 20, यानी 4 सालों को आपको मशीनरी अकाउंट बना के दिखाना होगा। क्या बात यहां तक आपको समझ में आ गई या फिर कोई दिक्कत है? जल्दी बता दीजिए, फिर मैं फॉर्मेट लेके फिर आगे करूं। यहां तक पॉइंट अगर क्लियर हो गया है आपको तो मैं इस सवाल को अब करूंगा। आ जाइए, बस मैं फॉर्मेट कॉपी करने, ये लो फॉर्मेट हो। अब हमें कुछ ये हो गया, कुछ थोड़ा सा मैंने कर लिया काम चोरी। आइए सर M1 2000 कितने का था, कैसे आए? 240,1439 इंटू डिवाइडेड बाय, पीछे देख लेते हैं क्या था, 61,25। इसको सॉल्व करने के बाद आ गया 2। इसके बाद डेप्रीशिएशन 3,000
अब डेप्रीशिएशन 15% से लगा रहे थे WDV वही लगेगा। 240 पे 15%, 36,000 ये लग गया डेप्री। बैलेंस जो बचा सीधा माइनस और इक्वल टू 2,04,000 क्या आ गया हमारा 1,04,000 36,3 2018 फिर से डेप्रीशिएशन फिर से 15% क्या आ गया 600 माइनस कर दीजिए 173 31,3 फिर से 15% 60 हुआ। अगर आप माइनस कर दें तो 147,390 देखो उस डेट पे यही आ गया ना 1/4/2019। इस साल को भी बोल रहे हैं कंप्लीट करो 31/3/2019, लेकिन बोल रहे हैं अब SLM लगाओ, सेम रेट से लगाओ। तो जब SLM लगेगा तो यहीं से SLM लगना चालू हो जाएगा। जो रेट दे रखा है, ये नहीं कि हमें पहले वाली वैल्यू पे SLM लगाना है, जो दे रखा है अब यहीं से हमारा SLM भी क्या होगा स्टार्ट हो जाएगा। SLM कितने परसेंट 3%। तो ये आ गया हमारा 2,108 आ गया 1,252। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इसी को बोलते। और नई वाली जो मशीनरी खरीदा है उस पर तो 1 साल का लगाना है, 50,000 पे लगा दें। यहां तक बताइए किसी को डाउट तो नहीं है? यहां तक बताइए किसी को डाउट तो नहीं? क्लियर है यहां तक? चलो आगे आ जाते हैं। अब अगर इससे अगले साल लगेगा तो यही सेम डेप लगेगा क्योंकि ये है हमारा। आ जाइए अब आ जाते हैं 14,009। अब यहाँ पे टू बैंक लिखोगे कि हम सॉरी हमने इस दिन पे तो खरीदा नहीं, अब 16 से कह रहा है 14 टू बैंक और ये आ जाएगा हमारा। अभी दूसरी मशीन नहीं खरीदी, दूसरी मशीन खरीदी है 2019 में जाके 36 बाय डेप्री। पहला डेप्रीशिएशन जो लगेगा 36 फर्स्ट ईयर बाय बैलेंस। TD क्या आएगा 20, ये भी डेट आएगा 31। अब आ जाइए 14 2 बैलेंस TD बैलेंस TD अमाउंट क्या आएगा टू बैलेंस भी 31 बाय डेप्रीशिएशन। ये WDV है तो दूसरे साल का डेप्रीशिएशन क्या है। अभी भी मशीनरी नहीं खरीदा गया, ये 2019 में खरीद। क्या आ जाएगा बाय बैलेंस अब निकल के आएगा 173। हाँ तो माइनस कर ही रखा है हम 36,3 1,04 बैलेंस TD 173। अब इधर डेप्रीशिएशन लगेगा 3 बाय डेप्रीशिएशन। अब डेप्रीशिएशन लगेगा हमारा 2,60,10 थर्ड ईयर कंप्लीट। बाय बैलेंस अब जो बैलेंस निकल के आएगा 1,439 31 अब जो होगा ना 1/4/2019 सबसे पहले टू बैंक आएगा, सॉरी टू बैलेंस BD आएगा।
इसके बाद बैंक आएगा 147390। के बाद आएगा कि हमारा 14 इसको ही बैंक आ जाए। M2 खरीदा है कितने का 50,000। अब यहाँ पे 31/3 और 31/3 और 31/3 बाय डेप्रीशिएशन, इसका डेप्रीशिएशन है हमारा 22,108। फिर से बाय डेप्रीशिएशन 50,000 वाली पे अगर मैं 1 साल का लगाऊंगा 15%, 5 और 25 7500 75। उसके बाद आ जाओ 197 बाय बैलेंस 1678 फर्स्ट आ जाइए। ये हमारा आंसर निकल गया। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बताइए। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट बताइए इस क्वेश्चन में, किसी डाउट? अब इसके जैसे काफी सारे क्वेश्चंस है, बस मुझे एक क्वेश्चन ये समझाना था। इसके जैसे काफी सारे क्वेश्चंस है जो कि आप खुद भी कर सकते हो। यहां तक क्लियर हो गया? बस वीडियो ही देखना है या सब्सक्राइब भी करना है। प्लीज सब्सक्राइब और शेयर टू योर फ्रेंड। प्लीज सब्सक्राइब।